भाई हर रविदास घर घर अरदास में मास्टर चमार अपने देसी चैनल के साथ इस अंदाज में शुक्र ताल में आया और शुक्र ताल में भाई कश्यप समाज को जो पूरी भीड़ कारण है महिषी कश्यप का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और आज ना एक छोटे से लेकर ना गली के नेता से लेकर और बड़े स्तर तक जो पश्चिम में बड़ा चेहरा वे भी है, जो छोटा चेहरा वे भी है, सारे नेता है ये सब भूलकर राजनीतिक साहब दबापा भूलकर एक सामाजिक स्तर पर जो है काम कर रहे हैं। और आज हम पूछेंगे कि सामाजिक स्तर पर कौन कौन से मुद्दे उठे जो कुरीति चले उसके विषय में भी इन्होंने सोचा और समाज को किस तरह से जो विकास की तरफ ले जाया जा, समाज जो नशो से भी ग्रसित हो रहा उसको भी कैसे निकाले जा, समाज में दहेज प्रथा भी पूरी फैली हुई वह उसे भी कैसे हटाया जा, क्योंकि जिसका सरकारी नौकर हो जा वो तो इतने बड़े बड़े हवाई जहाज और गाड़ी पाड़ी मांगा। तो कह रहे हैं कि भाई ये सब जो कुरीति दूर होनी चाहिए समाज में, ताकि जो समाज है एकदम बिल्कुल साफ सुथरा हो और जिसका जीवन जीने के लिए बिल्कुल सरलता से कोई भी दिक्कत ना हो। हम पूछेंगे कि पहले जो नाम बताओ जी, क्या नाम आपका? जो तो आज का जो प्रोग्राम है किस तरह का प्रोग्राम था जी? आज भगवान महर्षि कश्यप का जन्म दिवस महापर्व का दिन है और कश्यप समाज के लिए बहुत शुभ का दिन है। और जो भगवान आज के दिन महर्षि कश्यप जी के गुणों का गान करेगा, जो उनकी चरण शरण में आएगा, भगवान उन पर कृपा करेंगे। भगवान महर्षि कश्यप पूरी सृष्टि के भगवान हैं और कश्यप समाज ये है उनकी संतान है। इसीलिए मैं चाहती हूँ जहाँ तक मेरी वाणी जाए वहाँ अपनी धर्म नीति पे रहे और सब प्रेम भाव से रहें और भगवान महर्षि कश्यप जी का गुणों का गान अवश्य करें, क्योंकि वे सारे देवताओं के पिता हैं, हम सब उनकी संतान हैं। हमारा कर्तव्य है उनका जागृत करनी, उनका पूजा पाठ करनी, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचाना वो संतान का कर्तव्य है। जहाँ भगवान हर्षित होते हैं, जो भगवान को पूछता है उन पर भगवान कदापि नाराज नहीं होते, हानि से भी आपत्ति से भी टाल देते हैं। इसीलिए मैं इस समाज की साध्वी गौरा हूँ, गंगा बैराज, जिला बिजनौर, वहाँ मेरा निवास है। देखिए साध्वी गौरा थी यार, मैं इस तरह के नेता बहुत है, ये ना सोचिए नेता बहुत है समाज में, लेकिन आज का जो नाम ना थोड़ा सा आगे है, क्योंकि वे जो एक आरक्षण का मुद्दा भी उठा रहे हैं और घर घर जाकर एक प्लेट व्लेट लगाकर लोगों को समझा भी रहे। गाड़ी में तेल भी लगा, समय भी बर्बाद, लेकिन वे समय भी बर्बाद करे, तेल भी बर्बाद करे, चाहे लोग उनका पूरा विरोध कर रहे न करें, लेकिन वे इस समारोह में आए और अपनी शिरकत की। देवेंद्र जी ये बताए कि आज आपके को आ जाइए, ये समाज जो बहुत सारी कुरीति नशे खोरी से दहेज से जूझ रहा है, ये कैसे संभव होगा न जो मुक्त करना संभव से ऐसे होगा जैसे आज सब लोग इकट्ठा हुए और सब जिम्मेदार लोग हैं, सब अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं हर स्तर से, कोई छोटा कोई बड़ा, मतलब समय दे रहे हैं समाज को। यही लोग जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं ये इन कुरीतियों को खत्म करवाएंगे समाज में और ये समाज को जागरूक करेंगे। सर एक और सवाल है, आज का टाइम में बहुत पढ़े लिखे हो गए लोग, टीवी भी देख ले, मोबाइल भी देखने लगे, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर जो ये जनरल लोग जो है कहते हैं कि तुम्हारा आरक्षण तो दलित कार्य है। ये लोग समझ क्यों नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारा आरक्षण 2 पार्वर में 4 पर्वत जाति खारी ओबीसी में, तो आप इसे समझाने में सफल हो रहे नहीं हो रहे जी? कोई जर्नल नहीं कह रहा, बात क्या है, कोई किसी को नहीं कह रहा, समस्या है हम खुद जागरूक नहीं है। जब हमें खुद नहीं पता होगा कौन क्या कह रहा, ये तो दुनिया है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। हमें मतलब होना चाहिए कि हमारा अधिकार क्या है। अब आपने कहा कि 4 प्रबल जाति है खारी, वो मजबूत है इसलिए खारी, जिससे हम लोग अपने लोगों को जागरूक करने लगे तो ऑटोमेटिक नहीं खाएंगे, व्यक्ति को उसका लाभ मिले। देखिए तो देवेंद्र कश्यप जी घर घर जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है बहुत ही बड़ी लहर है राजनीतिक जो प्रेरणा देकर निकले हैं और घर पर जो है जहाँ भी जाते हैं समाज में चाहते हैं। नाम है इनका नरेश कश्यप जी, एक नई पार्टी देखिए इनकी भी सुन लीजिए, एक थोड़ी अपनी लोट अपने जो नेता अपने राज होगा ना, नाम बता सर का नाम हो तो क्या किसी स्तर से जो समाज के जो काम में लगे हुए क्यों उनके स्तर से काम जो समाज सुधार में लगे हुए आप? समाज अपने आप इतना शिक्षित हो रहा है, सुधर रहा है, बहुत मेरा समाज पहले पिछड़ा था, इतना थोड़ा बहुत शिक्षित हो रहा है, क्या और भी मेहनत करे समाज में, और जो है सब लोग समाज में जो है अच्छे लोग जो है नौकरी को जा रहे हैं, अपने अपने स्तर पर सब कार्य कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि समाज में बहुत सुधार है भाई, अब क्या और अब क्या और भी सुधार करेंगे। देखिए समाज में बहुत सुधार आएगा। हमारे बीच में
तराक बोलने वाली है, इतनी तेज तराक है कि महिला पुरुषों के बीच में आकर खड़ी हुई है। महिला की हिम्मत नहीं पड़ती कि रोटी राटी में रह जाती है, लेकिन इनकी हिम्मत देखिए कि महिला एक पुरुषों के बीच में आकर बोलने के लिए उतार दी। नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम संगीता कश्यप है और दिल्ली भैंसी से कश्यप जाति से। मैं समाज को ये एक बात जागरूक करना चाहती हूँ कि वे अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित करें, बस तब हमारा बच्चा पढ़ लिखेगा, तभी ही अपना आरक्षण, अपनी बिरादरी का जात सम्मान, मान सम्मान सब खुद ले लेगा। वो हमें छीनने की जरूरत नहीं रहेगी, हमारा बच्चा खुद छीन लेगा। जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसे इतना काबिल कर देंगे कि वो हमारा हक दूसरा ना छीन सके। हम हमारा बच्चा उस हक को जो हमारा हक है वो खुद छीन ले। देखिए अपने बच्चे को इनकी भी बात को तो सुन लीजिएगा। ये कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को इतना शिक्षित करते हैं, वो अपना हक जो शिक्षा के बल पर छीन लेगा। एक तेज तराक आदमी, नाम बता दी, क्या नाम है? कश्यप है। तो आप नोएडा गौतम बुद्ध नगर से मैं यहाँ पर आया हूँ और जो समाज के मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर यहाँ आज पर चर्चा हुई। ये मुद्दे मात्र कश्यप समाज के नहीं हैं, सभी गरीब समाज के हैं, चाहे जाटव समाज हो, चाहे प्रजापति समाज हो, चाहे सैनी समाज हो। जैसे कि दहेज का मुद्दा अभी आपने कहा था, और मृत्यु भोज का मुद्दा। मृत्यु भोज होता है चाहे उम्र कम हो या ज़्यादा हो। तो हमारी एक चर्चा यहाँ पर हुई है सामाजिक संस्था के माध्यम से। यह विशुद्ध सामाजिक प्रोग्राम है। राजनीतिक प्रोग्राम तो बहुत सारे होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों के लोग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है और यहाँ पर कई चीज़ों पर भविष्य में निर्णय लेने के लिए आज एक प्रारंभिक शुरुआत हुई है। जैसे कि मृत्यु भोज है, मृत्यु भोज में तय करा जाएगा कि मिलाई वगैरह जो दी जाती है आन कान खोलने के नाम पर, उसको बंद करा जाएगा। और जो बड़े बड़े आयोजन लगन सगाई के नाम पर किए जाते हैं, उनकी एक रूपरेखा बनाई जाएगी सबकी सहमति से। वो एक लंबा कार्यक्रम होगा। कश्यप समाज को पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक संदेश भिजवा करके जो हमारे बुजुर्ग हैं सभी लगे हुए हैं, उन कुरीतियों को दूर करने का कार्य किया जाएगा। देखिए कह रहे हैं कि जो मृत्यु भोज है बहुत ही खराब चीज है। एक तो आदमी मर जाता है, घर से ऊपर डंड ले जा, 1 लाख रुपए लगा, रोटी खाने मेहमान भी आते हैं। तो कह रहे हैं कि सब प्रतिबंधित होना चाहिए। दूसरे भाई एक युवा नेता भी, नाम बताओ, क्या नाम है जी? तो आप जो है समाज को कुरीति से कैसे बचाएंगे, सर जो विकास की तोड़ पर लाएंगे? देखिए आजकल जो आप देख रहे हो, हमारे बुजुर्ग जैसे आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, सभी अपने अपने स्तर से। बताइए, क्या नाम है? मैं नरेश कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवजी। तो आज का जो प्रोग्राम हो रहा है, आपको दिल को कैसा लग रहा है? ये प्रोग्राम तो होना ही तय था, क्योंकि जो चुनाव था सामाजिक संगठन या छोटे छोटे गुटों में जो हम लोग खड़े हुए थे और दूसरे को भी हम गाते थे, दूसरों की आरती पूजा करते थे, तो हमने ऋषिवादी मंच से, ऋषिवादी पार्टी से मिशन चलाया कि अपने भी गाँव सत्ता। तो ये इस क्षेत्र में जो कुछ कामयाबी मिली आपको? निश्चित रूप से कामयाबी मिली है, क्योंकि हमने भगवान नरेंद्र मोदी की ऋषिवादी आरती बनाई है और वो ऋषिवादी आरती, ये पूजा पाठ का देश है। पूजा पाठ के देश में जिसने भी अपने महापुरुषों की पूजा आरती खाई है वो प्रयास है, जिसका हमारे युवा अनुसरण भी कर रहे हैं और आने वाले समय में संभावनाएं हैं कि इस प्रकार की ऊर्जा को दूर करते हुए हमारा समाज अपने हक और अधिकार को पाने में अपनी जो है इस लड़ाई को लड़ने में सफलता प्राप्त करेगा। देखिए कह रहे हैं कि हमारा समाज इस कुरीति को दूर करने में लगा प्रयासरत। नाम बताइए, क्या नाम है? मास्टर सुशील कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष महर्षि कश्यप। तो ये बताइए सर। एक मिनट, ये तो डॉक्टर साहब ने सारी बात बताई। अरे तो भाई साहब एक बात सुनिए, बीजेपी सरकार के प्रति कश्यप समाज में काफ़ी आक्रोश है। कश्यप समाज बीजेपी सरकार से काफ़ी मतलब यह है कि नाराज क्यों है? क्योंकि हमारी 5 अप्रैल की महर्षि कश्यप जी की जयंती जो मनाई जाती है और हमने एडीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दिया, शामिल में दिया, सहारनपुर में दिया, बागपत में भी दिया, लेकिन इस बीजेपी सरकार ने हमारी जो 5 अप्रैल जयंती मनाई जाती है इसका सार्वजनिक विकास कुछ नहीं है। दूसरी बात, हमारा आरक्षण वाला मामला है, हमें अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया, तो कश्यप समाज इस बात को लेकर बेहद नाराज है और आने वाले 2027 के चुनाव में इसका परिणाम बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। देखिए नु कह रहे हैं कि जो 5 अप्रैल की जो जयंती की ना तो छुट्टी की ना परमिशन दी। वास्तव में मैंने भी एक वीडियो की, तो तुम वोट काहे को दे रहे, धड़ाधड़ वोट काहे को दे रहे, जब सारे महापुरुषों की जो परमिशन नहीं मिली शोभा यात्रा के लिए। अब मैं ये कह रहा कि
अगर आपको अपने समाज का और अपने जो अपना विकास चाहना है तो अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। वोटों की ताकत नहीं, राजनीतिक ताकत दिखानी पड़ेगी। वो जब तब होगा जब तुम सब इकट्ठा होकर एक नेता के छत्रछाया में जाएंगे। अगर इस नेता ने ज्यादा वोट नहीं देनी तो नहीं देनी, तब देखे आपकी सरकार मानेगी भी, आपकी जो महापुरुषों की जन्मदिन की छुट्टी भी करेगी। मैं मास्टर चमार, जय हिंद, जय भारत, जय रविदास।